मंडे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे हमारा मार्केट कैसा रह सकता है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज क्या चल रही है मार्केट में, जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उसके साथ साथ ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालिसिस इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं, जो कि नेक्स्ट वीक आप लोगों को बहुत मदद कर सकता है। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ 200 लाइक्स इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर, हर एक ट्रेडर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। एक बार अगर आप लोग इस कोर्स को कर लेते हो, सीख लेते हो, तो खुद आप लोग इतना ज्यादा स्किल्ड बन जाओगे मेरे गाइडेंस के अंदर कि आप लोग खुद के दम पे प्रेडिक्ट करना जो सीख जाओगे मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे जा सकता है, अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, किस दिन अग्रेसिवली खेलना है, किस दिन अवॉइड करना है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है या पुट साइड का, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, ऐसा पूरा नॉलेज आ जाएगा। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और टेक्निकल, इन तीनों पे तो मैंने इतना ज्यादा फोकस किया है कि अगर आप लोग अच्छी तरह से जुड़ के जो है मेरे साथ सीख लेते हो, तो बस इंडियन ही नहीं, क्रिप्टो, फॉरेक्स, जितने भी मार्केट है, हर जगह जो है आप एक्सपीरियंस बन जाओगे ट्रेड करने के लिए। कल भी लगभग 40 लोगों ने जो है हमें कांटेक्ट किया, जिसमें से 25 समझदार लोगों ने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया, क्योंकि ये लोग सीख के आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड थे। और बाकी के जो 15 लोग थे, इन्होंने काफी ज्यादा दिक्कत दी। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशन को हैवी लॉसेस में कैरी कर रखा था, और इनमें से बहुत यही कह रहे थे कि सर हमको तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, 30 लाख का, 40 लाख का। बट ये लोग जो है 500 रुपए भी नहीं भर पा रहे थे। ठीक है, ये लोग सीखने में फिर भी इंटरेस्टेड नहीं थे। और मुझे दिक्कत इस बात की नहीं है कि ये लोग पैसे भरने में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे दिक्कत इस बात की है कि इन लोगों ने जुआ खेल खेल के खुद को तो तकलीफ दी है, साथ ही में इन्होंने मार्केट के डाटा को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है कि इन लोगों की वजह से सरकार को लगता है कि सभी लोग जो है एफएनओ में लॉस कर रहे हैं, तो इसलिए कभी वीकली एक्सपायरी खत्म करने की बात करते हैं। पहले ही ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, अभी जो निफ्टी और सेंसेक्स की है उस पर भी मतलब उसके पीछे पड़ गए। ठीक है, टैक्सेस बढ़ा दिया है, चार्जेस बढ़ा दिए, तो जो बेचारा रिटेल ट्रेडर जो 30-40 हजार रुपए लगा के थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था साइड बाय इनकम, तो उसको भी अभी बड़ा पैसा रिस्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की वजह से ये लोग खुद का भी सब कुछ खराब करते हैं और बाकी सबको नुकसान करते हैं। तो अभी आप लोगों के ऊपर है कि आपको इन 15 जुआरियों की तरह बनना है, या ये जो 25 समझदार लोग जिन्होंने ज्वाइन करके आगे सीखने में रुचि बताई अपनी, इनकी तरह बनना है। ठीक है, अभी बहुत से जो है लोगों को जलन हो रही है मुझसे। ठीक है, बहुत से लोग पूछ रहे कि आप क्या बस कोर्स बेच के पैसा कमाते हो क्या, ट्रेडिंग नहीं करते हो क्या, कि दूसरे बिजनेस नहीं है क्या? तो मेरे दूसरे बिजनेस से ट्रेडिंग है, इसलिए ही मैंने अपने कोर्स के प्राइस को 500 रुपए रखा है। ठीक है, बाकी जो दूसरे फ्रॉड यूट्यूबर्स है जो सिर्फ कोर्स से पैसा कमा रहे, उनकी तरह 30-40 हजार मैंने नहीं रखा है। 500 रुपए फीस मैंने इसलिए रखी है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सभी को सीखने को मिले। आप लोग इस फ्रॉड से बचो, ये 30-40 हजार की फीस भरने से बचो, एंड आप लोग जो लंबे समय तक मार्केट में टिके रहो। 500 रुपए की फीस को देखकर सीख के, जो 500 रुपए की फीस को देखकर कोई भी सीख लेता है, तो एक बार सीख लेते हो तो आप लोग लंबे समय तक टिके रहोगे। इसलिए ही मैंने 500 रुपए फीस रखी है। अगर लालच होती कि भाई बस कोर्स से ही पैसा कमाना है, कोर्स से ही पैसा कमाएंगे, तो मेरी भी फीस 30-40 हजार देखने को मिलती। बट मैं चाहता हूं कि जितने से ज्यादा लोग हो उतने सीखे, एंड सभी को नॉलेज मिले, सभी को एजुकेशन मिले, एंड इन 15 लोगों की तरह जो लोग जुआरी बनने से बचे एंड आगे बढ़े। ठीक है, ये 15 लोग बहुत ही ज्यादा हेवी लॉस कर चुके हैं। किसी ने 30 लाख का कर दिया है, किसी ने 40 लाख का कर दिया है। फ्राइडे की क्लोजिंग के वक्त भी जो पोजीशन कैरी की उसमें 2-3 लाख का नुकसान है। तो ऐसी बेवकूफी करने से बचे, इसलिए मैंने कोर्स जो इतने सस्ते में लॉन्च किया है। सो अभी आपके ऊपर है कि आपको समझदार बन के सीखने में, सीख के आगे बढ़ना है, या इन 15 लोगों की तरह जो है मतलब डूबते रहना है। ठीक है, तो मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं हमारे मार्केट की बात करूं, तो अक्टूबर का पूरा महीना मेरा एक स्ट्रेट कन्विक्शन था कि निफ्टी 26,000 का लेवल बताएगा और बैंक निफ्टी 57,000 का लेवल बताएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि वो चीज पूरी हुई। ठीक है, एंड उसके बाद भी वेडनेसडे को मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि दोस्तों अभी इधर से हायर लेवल्स पे जो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन की जो मांग कर रहा है, थोड़ा बहुत थका हुआ हमारा मार्केट नजर आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि हायर लेवल्स पे से फिर जो है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट वीक मुझे काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि ऑप्शन बायर को नेक्स्ट वीक बहुत ही ज्यादा मुश्किल जा सकता है, और ऑप्शन सेलर्स के लिए नेक्स्ट वीक जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया जा सकता है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगला पूरा हफ्ता मुझे लगता है कि मार्केट कंसोलिडेशन करेगा एंड एक बियरिश फेज में रह सकता है। ठीक है, हालांकि देखा जाए फ्राइडे के दिन पुट कॉल रेशो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड में क्लोज हुआ है। ठीक है, 0.65 के आसपास क्लोज हुआ है, विच इज कंसिडर्ड एज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। मतलब इतनी छोटी सी गिरावट में पुट कॉल रेशो जो है ओवरसोल्ड की कैटेगरी में फिसल गया।
बट फिर भी मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिलेगी एंड थोड़ा बहुत बियरिश फेज आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी इधर से निफ्टी वापस से 1000-1500 पॉइंट क्रैश कर जाएगा, बैंक निफ्टी वापस से 2-3000 पॉइंट गिर जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। बस एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन वाला फेज देखने को मिल सकता है। बात करूं अगर मैं ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की, तो आप लोगों को एक टाइम फ्रेम बताता हूं मैं, जो टाइम फ्रेम मतलब आपको बहुत ही ज्यादा फेवर कर सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक जैसे कि मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर्स के फेवर में रहेगा मार्केट, तो जो ऑप्शन बायर है तो 9 से लेके 11 बजे के बीच और 2:30 से लेके 3:30 के बीच, ये टाइम फ्रेम मुझे ऑप्शन सेलर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए सॉरी, काफी ज्यादा फेवरेबल लग रहा है। इस टाइम फ्रेम के बीच में मुझे लगता है कि आप लोग मतलब इजीली मार्केट से पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो जितनी भी ऑप्शन बायर्स है आप लोग इस टाइम फ्रेम को नोट डाउन करके रख सकते हो। एंड बाकी जो ऑप्शन सेलर है तो 11 से लेकर 2:30 बजे तक का ये जो टाइम फ्रेम रहेगा अगले हफ्ते के लिए, ये ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रहेगा। तो इस टाइम फ्रेम के बीच में जो ऑप्शन बायर्स को ट्रेडिंग करने से बचना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, बाकी जो कुछ भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का है उसके हिसाब से कर सकते हो, बट ये जो टाइम फ्रेम मैंने बताया है, थोड़ी बहुत स्टडी की है मैंने, थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है, तो उसके हिसाब से मैंने बताया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग मतलब ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, मंडे मार्केट की अगर मैं बात करूं ओपनिंग की, तो कल रात को अगर आप लोगों को बता दूं, डाउ जोन्स लगभग 500 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, बट फिर भी आप लोग देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 20 से लेकर 30 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है। ठीक है, सो इसी से जो है आप लोग गिफ्ट निफ्टी की वीकनेस का अंदाजा लगा सकते हो कि दूसरे इंडाइसेस इतने ऊपर जाके बंद हो रहे हैं एंड गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 20-30 पॉइंट ऊपर जाके बंद हो रहा है। अगर कल रात को डाउ जोन्स थोड़ा सा भी रेट में बंद होता तो काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी थी कि गिफ्ट निफ्टी में जो है आप लोगों को ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखने को मिलता। ठीक है, सो मंडे मार्केट एक प्योर फ्लैटिश ओपनिंग के जो 70% चांसेस दिख रहे हैं और एक गैप डाउन ओपनिंग के जो 30% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन केस अगर कोई गैप अप हो भी जाता है गलती से बहुत बड़ा 70-80 पॉइंट का, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई प्रीमियम इंक्रीज होगे एंड कोई सस्टेनेबिलिटी रहेगी, और बस 10-20 सेकंड या 1-2 मिनट के अंदर जो है मतलब वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जिन्होंने भी BTST लिया है, चाहे कॉल का चाहे पुट का, मेरे हिसाब से खुलते से निकलना बेहतर रह सकता है। बाकी जो कुछ भी करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना, क्योंकि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई एडवाइस नहीं है। ठीक है, एंड बाकी अगर मैं इंट्राडे बेसिस की बात करूं, तो जो इंट्राडे प्लेयर है बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताता हूं मैं, उसे अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपको काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि अगला पूरा हफ्ता मार्केट एक रेंज के बीच में फंसा रह सकता है, तो वीकली बेसिस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं, जो वीकली ट्रेडर है तो उनके लिए सपोर्ट रहेगा 25,490 से लेके 25,550 और 25,610। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही है, वो है 25,980 से लेके 26,050। ठीक है, तो ये हो गए वीकली बेसिस की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो जो वीकली ट्रेडर है तो वो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे मार्केट इंट्राडे लेवल्स की। तो मंडे मार्केट के अगर मैं इंट्राडे लेवल्स की बात करूं तो सपोर्ट रहेगा 25,590 से लेके, सॉरी माफ कीजिएगा, सपोर्ट रहेगा 25,690 से लेके 25,710 एंड रेजिस्टेंस रहेगा 25,880 से लेके 25,930। सो मंडे मार्केट इसी रेंज के बीच में मार्केट घूमेगा, कॉल और पुट दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी देगा। अभी बाकी वो आपके ऊपर है कि आपको प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी की कितनी नॉलेज है, तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किधर से कॉल लेना है, किधर से पुट लेना है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक पूरा मार्केट किस रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है, मंडे मार्केट ओपनिंग कैसे होगी, किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का याद रखना है, किस टाइम फ्रेम को याद रखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन से, मैं बता चुका हूँ। बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बट जितनी भी इन इंपॉर्टेंट बातों को बताया तो नोट डाउन करके रखते हो तो आपको नॉलेज भी मिलेगी एंड आपकी डेली बेसिस पे मदद भी हो जाएगी। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी की भी अगर मैं बात करूं तो 58,000 से लेके 58,500 ये जो एक रेंज है बैंक निफ्टी में, तो इस रेंज के बीच में हैवी कॉल राइटिंग है, इसलिए आप लोग लगभग जो ट्यूसडे या थर्सडे से देख रहे हो कि जैसे ही इस रेंज के बीच में आ रहा है बैंक निफ्टी बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है एंड बार बार जो इन लेवल से जो गिरावट आप लोगों को देखने को मिल रही है। सो नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज रहेगी। डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 57,500 का एंड अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 58,300 का। ठीक है, एंड मंडे मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी एक फ्लैटिश ओपनिंग देखने को मिल रही है। मंडे मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अगर मैं बात करूं तो यस 57,490 से लेके 57,550 ये डाउन साइड में रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो 57,980 से लेके 58,010 रहेगा अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है,
बैंक निफ्टी हायर लेवल्स पे से कंटिन्यूसली वीकनेस बता रहा है। हालांकि पुट कॉल रेशो के हिसाब से मुझे लगता है कि एटलीस्ट 200-250 पॉइंट की रैली तो जो है बैंक निफ्टी मंडे के दिन देना चाहिए, एंड फिर उसके बाद कंसोलिडेट करेगा या वापस से गिरेगा, वो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बता देंगे। ठीक है, 200-250 पॉइंट की रैली देने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी बार बार 58,000 से रिजेक्शन ले रहा है और 57,800 का ब्रेकडाउन दे रहा है, पुट साइड की लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन सपोर्टिव हो रहा है, तो समझ जाना कि बैंक निफ्टी वापस से गिरने वाला है। बट आपको दिखे कि 58,000 के ऊपर निकल चुका है, HDFC बैंक भी सपोर्टिव है, कॉल साइड में जो है एक्सट्रीम हाई लिक्विडिटी है और पुट साइड में वन साइडेड डिक्लाइन है, तो फिर बैंक निफ्टी में आपको रैली भी जो है वापस से देखने को मिल सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट वीक क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, जो छोटे ट्रेडर है, क्योंकि प्रीमियम सस्ते मिलेंगे, तो जो छोटे ट्रेडर है 40-50 हज़ार कैपिटल वाले, तो वो इसमें वापस से ट्रेड करेंगे, तो लिक्विडिटी इसमें इंक्रीज होगी। सो नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में वापस से जो है आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बस ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताया मैंने वीकली और इंट्राडे बेसिस पे, इसे नोट डाउन करके रखो। फिर जब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो तो HDFC बैंक क्या कर रहा है उसे जरूर देखा करो, क्योंकि बैंक निफ्टी में ना बहुत सी बार मैनिपुलेशन होता है। कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बहुत सा डाटा भी काम नहीं करता है, बट उस वक्त HDFC बैंक का मोमेंटम अगर आप लोग पकड़ लेते हो और उसे एनालाइज कर लेते हो, तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है नीचे, क्योंकि 60% वेटेज रखता है HDFC बैंक में, तो इसलिए काफी हद तक मदद मिल जाती है। ठीक है, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन है मैं बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन कौन सा है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए, वो भी मैंने बताया है। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने नहीं दी है कि ये ट्रेड ले लो वो ट्रेड बेच दो, और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे प्रेडिक्शन या पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड आप ट्रेड या इन्वेस्ट करो। ठीक है, सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर फाइनेंशियल लॉसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट बताइए, तब जाके मार्केट आपके प्रॉफिट में इंटरेस्ट बताएगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में नया एनालिसिस और धमाकेदार एजुकेशन के साथ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।